The war dragged on. As soon as I was back in prep school, my father was transferred to Calcutta. In some ways, it was a good thing because my sister Ellen was there living with Calcutta granny. अब कह रहा है कि जैसे ही मैं प्रेप स्कूल पहुंचा वैसे ही मेरे पिता का ट्रांसफर हो गया कलकत्ता में। तो ये एक अच्छी बात भी थी क्योंकि वहां पे उस बच्चे की बहन थी एलन, जो कि अपनी नानी के साथ रहती थी, कलकत्ता वाली नानी के साथ। अच्छा, प्रेप स्कूल बोलते हैं बच्चों के स्कूल को जहाँ पे आमतौर पे 7 से 13 साल के बच्चे जाते हैं। उन्हें वहाँ पे तैयार भी कराया जाता है अपने लाइफ के फ्यूचर स्ट्रगल्स के बारे में, या फिर कहें तो लाइफ के लिए, इसीलिए उसे प्रेप स्कूल कह दिया जाता है। वैसे वो होता है नॉर्मल स्कूल ही है, बस कह देते हैं प्रेप स्कूल। And my father could live in his own home for a change. Granny had been living on Park Lane ever since grandfather had died. अब जब से उसके दादा का देहांत हुआ, तब से जो है उसकी दादी जो है, या फिर नानी जो भी हैं, वो कलकत्ता में ही पार्क लेन में रह रही थी। और ये अच्छा भी होता उसके फादर के लिए अगर वहां पे उनका तबादला हो जाता तो, क्योंकि वहां पे उन्हें आखिरकार अपने घर में रहने का मौका मिलता कुछ टाइम। My father was unable to come to see me in Shimla during my midterm holidays, but he wrote regularly once a week on an average. मेरे पिता मुझसे मिलने तो नहीं आ पाए शिमला में जब मेरी छुट्टियां हो रही थी, पर वो मुझे लिखते रहते थे हर वीक ऑन एन एवरेज आमतौर पे। The war was coming to an end. Peace was in the air. अब वॉर खत्म ही होने वाली थी। अब सन्नाटा सा छाने लग गया था एनवायरमेंट में, मतलब शांति हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि पीसफुल रहने लग गए थे अब लोग। अब ऐसे बमबारी नहीं हुआ करती थी या फिर ऐसे ट्रूप्स नहीं जाते थे लड़ने के लिए आमतौर पे। बट देर वॉज ऑल्सो टॉक ऑफ द ब्रिटिश लीविंग इंडिया एज सून एज द वॉर वॉज ओवर। मतलब ऐसी बातें चल रही थी कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे जैसी वॉर खत्म होती है। In his letters, my father wrote a lot about preparations he was making towards the end. Obviously, he saw no future for us in a free India. मतलब उसके पिता जो है बहुत सारी तैयारी करने में लगे हुए थे कि इंग्लैंड जाने के लिए, दोनों अपने बेटे को लेके। तो मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में वो इसी फ्री इंडिया का मजा ले पाए। There would be a new school for me in England, he wrote, and meanwhile he was selling off his stamps so that he would have some money to start life afresh when he left the RAF. अब उन्होंने अपने स्टैंप्स भी बेचना शुरू कर दिए थे ताकि थोड़े और पैसे जमा हो जाएं, ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें या फिर कहें तो नई शुरुआत कर सकें इंग्लैंड में। My father's letter to me was the only one that I was able to retain apart from of his postcards. It is a good example of the sort of letters he wrote to me, and you can see why I still treasure it. बच्चा कह रहा है कि मेरे पिता के वो कुछ खत ही थे जो आखिरकार मैं संभाल पाया हूं इतने लंबे वक्त तक। उनके कुछ पोस्ट कार्ड्स को छोड़ के उन्हें भी संभाल के रखा है उस बच्चे ने। तो वो एक तरह से ट्रेजर है इस बच्चे के लिए अभी तक। देखिए डिक्शनरी में क्या है, ब्रीफ ट्रिप मतलब कि शॉर्ट ट्रिप, छोटी सी सैर सपाटे को बोलते हैं हम, मतलब किसी जगह पर ट्रैवल करने को ट्रिप। रिटेन का मतलब कीप, रखना। ट्रेजर का मतलब कोई वैल्यूएबल चीज का होना है ना, ट्रेजर या फिर खजाना, उसी चीज को बोल देते हैं अक्सर। तो आपका होमवर्क है कि जितने भी मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखवाई हैं वो सारी मतलब जो समझाई हैं उनकी मीनिंग आप कॉपी में लिखिए, और यहाँ जो माई डिक्शनरी में इसने भी आप कॉपी में लिख ली है और याद होनी चाहिए यहाँ सारी वर्ड्स की मीनिंग आपको। ये आपका होमवर्क है।